अभिषेक, भैया जी सारा काम हो गया भाई? गायों को नहला दिया ना? सब काम कर दिया, सन्नी वन्नी सब होगी, गोबर भी उठा दिया। चल ठीक है फिर तो। वंश का दिखाई दे रहा, वंश का। अंदर ही होगा वो। वंश, वंश। जी भैया। अरे मैं ये कह रहा था यार, खेत में तुम्हें चक्कर मार दे का यार। भैया सारा काम कर दिया, बस एक बार और राउंड और मारे। खाद वाद लगा दिया सब? भैया काम सारा कर दिया, लेबरों को भी भेज दिया खाना खाने पे। चल ये तो तेने ठीक करा। अब एक काम कर, तू बाइक निकाल दे। ठीक है भैया। खेतों पे चलते हैं। ठीक है भैया, ला रहा हूँ। दीदी मैं ट्यूशन जा रही हूँ। ठीक है चली जा। और तेरी पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक चल रही है ना स्वाति? हाँ दीदी मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। अच्छा, अपना ध्यान रखियो। और एक बात बताऊं, तेरा तो मेरे अलावा कोई नहीं है और मेरा तेरे अलावा कोई नहीं है। तू तो जानती है हम दोनों के माँ बाप तो है नहीं, हम दोनों एक दूसरे का ही सहारा है। दीदी मेरा ना आपके बगैर बिल्कुल मन नहीं लगता। मैं ट्यूशन बेशक जाती हूँ पर आप पे ही ध्यान रहता है। तू मेरे पे ध्यान मत लगा, तेरा टाइम इस टाइम पढ़ाई पे ध्यान लगाने का है, ठीक है ना? और हाँ एक बात और सुन मेरी, रास्ते बीच में अगर कोई मिल भी जाए ना आवारा लड़के, तो उनके मुंह मत लगा कर तू। नहीं दीदी मैं किसी के मुंह नहीं लगती, मैं सीधे ट्यूशन जाती हूँ और सीधा आती हूँ। चल ठीक है, अब बात ही बनाती रहेगी, ट्यूशन चली जा, लेट हो जाएगी। ठीक है दीदी। ठीक है। आप आराम भी कर लेना, यानी कि पूरा दिन काम करो। ठीक है। यार मेरी जान कहाँ रह गई, आज आई नहीं अब तक। ट्यूशन का भी पूरा टाइम निकल लिया। अरे पंकज भाई, तुम्हारे बस की ना उसे पटाना, तुम देख लियो, कोई और ले जाएगा उसे उड़ा के नू। तू इस चोंचू कम बजाया कर, ना तुझे हमेशा का बंद कर दूंगा मैं। पंकज भाई ज्यादा बोलने लगा है चरस आजकल। अबे कम बोले कर तू ना कह सकता मुझे कुछ भी, पंकज भाई कह सकते हैं बस। जानता ना मेरा नाम क्या? अरे चुप हो जा रहा था, वैसे मूड खराब हो रहा था, हम आपस में लड़ने लग गए। अरे ओए चुप, आ गई मेरी जान। अरे रुक तो जा। हट मेरे सामने से, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी साइकिल के आगे आने की? हाँ हाँ हट जाएंगे, एक बार हमारा हाथ तो थाम ले। तेरा हाथ थामूंगी। तेरे से तो बात करना इस गांव की लड़कियां भी पसंद नहीं करती। तू एक नंबर का हरामी और बदतमीज नालायक इंसान है। हाँ हाँ इस नालायक से एक बार दिल मिला के तो देख। तुझे मैं क्या, मेरी जुत्ती भी पसंद ना करेगी। हट जा मेरे आगे से, मुझे ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। अरे इस पे कहाँ तक धक्के खाओगी तू? मोटरसाइकिल में बैठ, मोटरसाइकिल छोड़ रहा हूँ तुझे मैं। मुझे तेरे सारे की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुझे समझा दे रही हूँ, मेरी साइकिल के आगे सामने आया मत कर, नहीं तो तेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। तो क्या करोगी, मारोगी? हम तो मार भी खा लेंगे। मैं ना तुझे जैसी गंदगी को छूना भी पसंद नहीं करूंगी। और हाँ, अगर तू मेरे सामने दोबारा आया ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। अब तू हमें जेल भी करवाओगी? हम तो तेरे प्यार में जेल भी चले जाएंगे। एक बार तुम्हारा हाथ थाम कर तो देख। चल छोड़ मेरा हाथ, हट मेरे रास्ते से। बदतमीज कहीं का पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बच के जाएगी कहाँ, एक दिन तो कब्जे में आवेगी। अरे पंकज भाई हो ना हो तुम तो सेट, तुम देख लियो। तू फिर बोल रहा? खा लिया चाटा और बोल बीच में, पड़ गई कलेजे में ठंडक। तो कम बोल ले, तेरे में दे दूंगा नहीं एक। चुप रहो, चलो कहीं और देखेंगे, हटो बैठो। पंकज भाई अब एक बंडल और दिलवा दिया, रैपट तुमने मार दिया यार। तुम पा भी पीऊंगा अब? क्या हुआ साइकिल में? साइकिल में चुन्नी फंस गई। कैसे? हवा से। तो मैं मदद कर दूं? मिला के दीवाना किया है, नैन मिला के दिल को लगा के, अपना बना के दीवाना किया है, नैन मिला के दिल को लगा के
अपना बना के दीवाना किया है। रातों की नींदें न जाने कहाँ है, दिनों का सुकून भी छिन सा गया है। रातों की नींदें न जाने कहाँ है, दिनों का सुकून भी छिन सा गया है। छुपता नहीं प्यार दुनिया में सच्चा, छुपता नहीं प्यार दुनिया में सच्चा। कभी प्यार को तुम छुपा कर तो देखो, दीवाना किया है नैन मिला के, दिल को लगा के अपना बना के दीवाना किया है। मेरी धड़कनों में, मेरी सांसों में तुम हो मेरे। क्या राजा भैया, इस लड़की पर फिदा हो गए तुम? वंश, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। चले अब राजा भैया, कैसे उसे देखते रहोगे? चल आ जाओ, चलो। मुझे कुछ नहीं पता, मेरे सारे पैसे आज ही चाहिए। भैया 5-10 दिन का और समय दो, दे दूंगा। अरे मैं भाई ऊपर भी हिसाब देना पड़ा राजा भैया को। तुझे 15 दिन हो गए 12 चलाते चलाते, हिसाब करना हमारा, हमें ऊपर भी तो देना पड़ा है। भाई 10-5 दिन का समय और दे दो, पाई पाई चुका दो। अब ना मिला है टाइम, पैसे चाहिए। अब समय मैंने मिल रहा तुझे, और तुझे तो पानी देना ही बंद आगे से। भैया जी मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी फसल खराब हो जाएगी। भाई पानी वानी तुझे बाद में मिलेगा, जब तू हमारा हिसाब कर देगा पूरा। ये पैर वैर पकड़ने से कुछ नहीं होने का। ये क्या हो रहा भाई? राजा भाई इस पे पैसे हैं, 1 महीना हो गया और ऊपर 10-15 दिन मांग रहा। हमने मना कर दिया, अभी से पानी नहीं मिलेगा। राजा भैया दे दो, मैं आपके पैसे 10-1 दिन की मोहलत उड़ दो। अरे कोई बात नहीं, किसी को गरीब इंसान को ऐसा मत सताओ। अब है, जब तेरे पास पैसे हो तो जब दे दियो, ठीक है? अगर तुझे और किसी चीज की जरूरत हो तो तू बता, तेरी और मदद कर देंगे हम। भैया जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, पर मेरा पानी मत रुको। कोई बात नहीं, अब है तेरा पानी नहीं रुकेगा, जा तू अब। ठीक है भाई। किसी गरीब आदमी को मत सताया करो। अगर 2-4 रुपए अगर मदद भी मांग रहा है ना तो कर दे करो। ठीक है। एक काम करो, तुम काम कर लो। अमित बैठ। नमस्ते पिताजी। और कैसा आना हुआ तुम्हारा आज? बेटा मैं इसलिए आया हूँ, शहर में मैंने तेरे नाम से कंपनी खोली है, तुझे उसका उद्घाटन करना है, तो मेरे साथ चल। नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा अपने गांव को छोड़ के। मैं शहर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मेरा यही मन लगता है और मैं यही रहूंगा जिंदगी भर। बेटा तो अपने बाप की तरह बिजनेसमैन क्यों नहीं बनता? इन खेती बाड़ी में क्या रखा है? नहीं पिताजी, अगर सभी बिजनेसमैन बन जाएंगे तो खेती बाड़ी कौन करेगा? और हाँ पिताजी, तुम्हें जितने दिन यहाँ रहना तुम रह सकते हो, आप ही का तो घर है। मुझे तो यहाँ एक पल नहीं रहना, ये तो मैं तुझे समझाने आया था। जब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? पता नहीं तुम्हें गांव में क्या अच्छा लगता है, खेती बाड़ी करना। अरे गांव में कुछ नहीं रखा, शहर में निकल। पिताजी मैंने मना कर दिया ना कि मैं शहर में नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। अरे मेरी बात मान जा, शहर चल मेरे साथ, मुझे तेरी शादी भी करनी है। यो कारोबार अपने नौकरों पे छोड़ दे, खेती बाड़ी वे करते रहेंगे। मेरे जो बिजनेस पार्टनर है, तुम्हारी शादी की बात उनकी लड़की से कर रखी है मैंने, और उससे तेरी शादी कराऊंगा। पर शादी जब हो सकती है तो शहर में आएगा। ना मैं शादी करूंगा ना मैं शहर जाऊंगा। तुम्हें रहना है तो तुम रहो शहर में। ठीक है, तो पूरी जिंदगी
गांव में रहो, यही जिंदगी खराब करो अपनी। दीवाना किया है नैन मिला के, दीवाना किया है नैन मिला के, दिल को लगा के अपना बना के, दीवाना की। चलो भैया, राजा भैया, राजा भैया, राजा भैया। अरे किस सोचा पड़ गए? कुछ नहीं। किन ख्यालों में खोरे हो राजा भैया? डाई पोटास यूरिया का ज्यादा ही छिड़काव कर दिया क्या? तू साफ साफ बता, तू कहना क्या चाहता है? नहीं तो तेरे छिड़काव की मात्रा बढ़ जाएगी। भैया वंश ने हमें कुछ बताया है, जब से तुम एक लड़के से मिले हो, जब से उसी के ख्यालों में खो रहे हो। अभिषेक, कभी मेरी जिंदगी में कोई वजह नहीं आई जो मेरे चेहरे पे खुशी चमके। जब से मैंने उस लड़की को देखा है, पता नहीं मेरा मन बहुत खुशहाल रहता है। भैया इस खुशहाल मन को यहीं थाम लो तो ज्यादा अच्छा है। पर क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा है? भैया मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लड़की बहुत गरीब है और उसके माता पिता भी नहीं है, और उसकी एक बहन है, वो भी विधवा है। पता है वो दोनों एक टूटे फूटे घर में रहती हैं। तुझे पता है, प्यार मोहब्बत और इंसान की सोच, इज्जत और सम्मान का मिलन होना चाहिए। चाहे वो टूटे फूटे घर में रहते हो या महल में, सब बेकार है। अभिषेक, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी। सही कह रहे हो भैया। अब चलें? अभिषेक, तू चला जा, मेरा मन नहीं है जाने का। ठीक है, आप लेटो, मैं चलता हूँ। अरे आप कहाँ जा रही हो? आप तो वही हो ना जो कल साइकिल में चुन्नी फंस गई थी? हाँ जी, मैं वही हूँ। मेरी साइकिल की चैन खराब हो गई, जब भी चुन्नी बार बार फंस जाती है उसमें। अगर आप बुरा ना माना तो आपके मैं ट्यूशन तक छोड़ आऊं? नहीं नहीं, अगर आप मुझे छोड़ने जाओगे तो गांव वाले पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे कोई कुछ नहीं सोचेगा, मैं भी तो कह रहा हूँ ना कुछ। बैठो। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप अपने काम से जाइए। अरे बैठो, जब मैं कह रहा हूँ तो। दीवाना किया है नैन मिला के, दीवाना किया है नैन मिला के, दिल को लगा के अपना बना के, दीवाना किया है नैन मिला के, दिल को लगा के अपना बना के। अरे पंकज भाई, ये क्या? तुम्हारी छमिया कौन ले गया बिठा के? हम तो इसके मारे आए हैं। अरे कौन है वो? पता ना कौन है। ओ पिया ना लगे जिया, बाट कहने आवे हिया। ओ पिया ना लगे जिया, बाट कहने आवे हिया। ओ तेरे बिना तेरी लीलो की तो, तेरे बिना तेरी लीलो की तो जान लकड़ती जावे से। ओ सपने में भी, सपने में भी, सपने में भी दिखे चमन तेरी याद कसूती आवे से। हो सपने में भी दिखे चमन तेरी याद कसूती आवे से। छोड़ गया क्यों
और कोई ना मन का मेली छोड़ गया क्यों मन अकेली और कोई ना मन का मेली ओ जितनी से मेरी सखी सहेली जितनी से मेरी सखी सहेली मेरा लहू जलावे से सपने में भी दिखे चमन तेरी याद कसूती आवे से हो सपने में भी दिखे चमन तेरी याद कसूती आवे से कॉलेज के में रहते मौज में लौट तू ले गया कल कोच में कॉलेज के में रहते मौज में लौट तू ले गया कल कोच में तेरे प्यार के मरू बोझ में तेरे प्यार के मरू चलो मिल तो गए। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। कैसे हो अमित बाबू? बस हम तो बढ़िया हैं। और आपका कैसा आना हुआ आज? आना क्या हुआ अमित, एक बहुत जरूरी काम आ पड़ा। क्या काम अंकल जी बताइए। बेटा एक ऐसी परेशानी आ पड़ी है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अच्छा। और उसके लिए मैं अपनी जमीन गिरवी रखूंगा, उसके बदले मुझे कुछ पैसा चाहिए। अंकल जी आपको जमीन रखने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा आपको पैसे, ठीक है। आज तो जमीन का नाम तुमने ले दिया है, आज के बाद मत लेना। आप अपने घर में आए हो पैसे लेने के लिए, किसी दूसरे घर में नहीं आए हो। और एक बात बताओ, आप ऐसी आपको क्या जरूरत पड़ गई जो अपनी जमीन गिरवी रख रहे हो आप? बेटा जरूरत क्या, एक आदमी से कर्ज ले लिया था शादी में, बिटिया की शादी करी थी तो उसमें कर्ज हो गया मोटा। अब उसके घर में भी शादी है, उसे जरूरत है और मेरा कोई इधर उधर से कोई बंदोबस्त है नहीं, तो सोच रहा हूँ जमीन गिरवी रख के ही उसका कर्ज उतार दूं, बाकी जमीन छुड़ा लूंगा बाद में, क्योंकि आजकल कोई भरोसा तो है नहीं इंसान का, कब क्या हो जाए, इसलिए जमीन रख के ही कर्ज लूंगा। अंकल जी आपको जमीन गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगा। और हाँ, और एक बात बताओ, अगर अपनी जमीन गिरवी रख दोगे तो आप कमाओगे खाओगे कहाँ से? बेटा तेरा नाम ऐसे ही राजा नहीं पड़ा, बाकी तू राजा ही है। आज तूने मेरा दिल जीत लिया, तू इस गांव के अंदर हर इंसान के दिलों पर राज करता है। वाकई तू इंसान नहीं भगवान स्वरूप है, मान गया आज। मैं कैसे सोच के आया था कि जमीन गिरवी रख के पैसे लूंगा और तूने मेरा इतनी बात कह के दिल जीत लिया, वाह। अंकल जी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप तो सिर्फ मुझे ये बताओ कि आपको कितने पैसे की जरूरत है? बेटा पैसे ये मान के चलो कि 10 लाख रुपए से मेरा काम चल जाएगा। 10 लाख रुपए आप कल मेरे अकाउंट में डलवा देना और मैं अपना काम निकाल लूंगा। इन पैसों का जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट बैठेगा मैं जल्दी से जल्दी रिटर्न कर दूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट ही देना है ना तो किसी और को इंटरेस्ट दो, मैं किसी से इंटरेस्ट नहीं लेता। चल बेटा तुमने तो और बहुत बड़ी बात कह दी, कोई बात नहीं, जितना भी पैसा आपका होगा मैं बहुत जल्दी आपका वापस कर दूंगा। और हाँ बेटा तुम्हारे पापा नहीं मिलते मुझे कभी भी यहाँ? वो अंकल जी वो यहाँ नहीं रहते, वो शहर में रहते हैं। बेटा तुम्हारे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तुम लोग यहाँ गांव में रहते हो, शहर में क्यों नहीं रहते? अंकल जी हर इंसान की सोचना अलग अलग होती है, उनका मन शहर में लगता है और मेरा मन गांव में लगता है। मुझे अंकल गांव के लोगों से बहुत प्यार है और यहाँ की जमीन से मुझे बहुत प्यार है, इसलिए मेरा मन शहर में बिल्कुल नहीं लगता। चलो ठीक है बेटा, तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है। जो लोग गांव में अपना दिल लगाते हैं ना, मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छी बात होती है उनके लिए। गांव जैसी बात तो हो ही नहीं सकती। शहरों में क्या है, केवल पोल्यूशन, भीड़ भाड़, ये सब शहरों में। गांव में सुकून जो है वो कहीं नहीं मिल सकता। अंकल जी गांव के लोगों की ना उम्र बढ़ती है यहाँ रहने से, शहर में रहने से तो उम्र घट जाती है और भी जाके। हाँ बेटा पोल्यूशन इतना शहर में,
ठीक है बेटा, कल मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा देना, ठीक है? और मैं बहुत जल्दी आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा, ठीक है? ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। ठीक अंकल जी। आज तुम किसका इंतजार कर रही हो? आज कैसे खड़ी हो यहाँ पे? ट्यूशन नहीं जाना? वो मैं अपनी सहेली का इंतजार कर रही हूँ, किसी काम से जाना है। सहेली का इंतजार कर रही हो या सहेला का? मेरा कोई सहेला नहीं है। अच्छा, सच? तो बना लो ना। इस मतलब की दुनिया में भरोसे लायक कोई भी नहीं है। अरे एक बार नजर उठा कर तो देखो, जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। अच्छा तुमने अपना नाम नहीं बताया, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम स्वाति है। अरे बड़ा अच्छा नाम है, मेरा नाम नहीं पूछोगी? हमें आपका नाम पता है, आपका नाम राजा है। अरे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? हमें आपके बारे में सब कुछ पता है। मेरे बारे में तो आपको सब कुछ पता है, लेकिन हमारा हक नहीं है आपके बारे में जानने का। डर लगता है कहीं आप मुझे गरीबी की बदुआ न दे दें। तुम्हें पता है, मुझे जिंदगी में पहली बार खुशी मिली है और इस खुशी को मैं अपने पास रखना चाहता हूँ हमेशा। मेरे लिए इंसान, इंसानियत, प्यार, इज्जत से बढ़ के मेरे लिए कुछ रहा ही नहीं है, और समाज मेरे लिए कुछ भी नहीं है। स्वाति, एक बार मेरा हाथ थाम के तो देखो, मैं जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। मैंने इतना सब कुछ बोला, कुछ बोलो तो सही। सच कह रहे हो आप? दोगे ना मेरा साथ? एक बार मेरा हाथ थाम के तो देखो। ओ मेरी फीलिंग ने थोड़ा थोड़ा फील कर, दिल लेने और देने वाली डील कर। ओ मेरी फीलिंग ने थोड़ा थोड़ा फील कर, दिल लेने और देने वाली डील कर। इस छोरा नहीं पावे इस लाड जो लड़ावे, इस छोरा नहीं पावे इस लाड जो लड़ावे, मर जागी टोटो रे। लव यू तन मोटो रे, लव यू तन मोटो रे। जल्दी जल्दी हाथ मारो। अरे पंकज भाई, भाभी आ रही है, भाभी। कहाँ है? अरे आएंगे, देख लिया। और रुक जाओ, हाथ मारना बंद कर दो। अरे रुक जा मैडम। तू फिर मिल गया? मैंने तुझे कितनी बार कहा कि तू मेरे रास्ते में मत आया कर, तू मानता क्यों नहीं है? अरे अब भी कह रहा हूँ, पकड़ ले मेरा हाथ, रानी बना कर रखूंगा। मुझे रानी बनाने वाला मेरा राजा मिल गया और तू मेरा हाथ पकड़ेगा? तू ना सपने में भी मत सोचियो कि मैं तेरी रानी बनूंगी। कौन है तेरा वो राजा जिसने तेरा हाथ थाम लिया? अब मैं भी बता दे जरा। मैं तुझसे अब भी कह रही हूँ कि छोड़ दे मेरा रास्ता, प्यार से समझा रही हूँ, नहीं तो तेरी हालत बुरी हो जाएगी। मैं भी देखता हूँ कौन है इस गांव में जो तेरा हाथ थामता है। अच्छा तो तू देखना चाहता है तो देख, वो आ लिया मेरा राजा। अच्छा यो थामेगा तेरा हाथ? तुझे पता कौन है यो? रहीस बाप की बिगड़ी औलाद है। जा, मैं भी देखता हूँ कितना प्यार करेगा तेरे से यो। अच्छा तो तू देखना चाहता है तो देखता रहे, चल आज तुझे सबूत भी दिखा दूं। कौन है ये? हैं इस गांव के आवारा लड़के। चले? अरे पंकज भाई, ये क्या हो गया? तुम्हारी रानी को तो कोई और ले गया उड़ा के। अरे कोई बात नहीं, कब तक बचेगी मुझसे? इसका रास्ता भी मेरे धोरे है। पंकज भाई, मुझे तो ना लग रहा है तुम्हारे पास आओगी, इसे तो कोई और ले गया उड़ा के। अरे तू कम बोल, मुझे पता ना क्या करना। चलो तुम मेरे साथ। देखते हैं तुम भी क्या करोगे।
अरे ये तो सही हुआ दिव्या जी, तुम यहीं मिल गए। हम तो तुम्हारे ही पास जा रहे थे। क्यों भाई, क्या हुआ? गांव में इज्जत बचानी है नहीं बचानी? अरे भाई ऐसी क्या बात हो गई? तुम्हारी बहन है ना छोटी, वो ना गांव का रईस बाप की औलाद जो राजा, उसके साथ चोच से चोच मिला रही थी। खबरदार, अगर आज के बाद ऐसी बात बोली तो। अरे वाह, अपने कानों से सुना तो इतना गुस्सा आया, और हम तो अपनी आंख से देख कर आ रहे हैं हमें कितना आया होगा। देखो, अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहती हो तो अपनी बहन को समझा दो, वरना वो बड़े घर का लड़का तुम्हारी बहन के साथ मजे लेके चला जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी और पूरे गांव में तुम्हारी थू थू और हो जाएगी। चलो भाई, हमारा तो समझाने का फर्ज था, समझेंगे समझ जाएंगे, ना समझेंगे तो अपने ऊपर देखेंगी। तेरे तो ज्यादा ज्यादा लड़की चाटे मार रही हैं। ये इज्जत है तेरी इस गांव में? अब कम बोले कर तू। तुम मत लड़ो। दीदी नजर नहीं आ रही, कहाँ गई दीदी? वो गई होंगी किसी काम से, आती होंगी। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हम गरीब लोग हैं, हम गरीब लोगों की पूंजी हमारी इज्जत होती है, और गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी बहन का साथ छोड़ दो। दीदी, मैं आपसे मिलना आया हूँ। मैं स्वाति से बहुत प्यार करता हूँ। आप प्लीज हमें अलग मत कीजिए। मैं कोई गलत लड़का नहीं हूँ, मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, बस मेरी बहन को हमेशा खुश रखना। मैं तो ये सोच रही थी कि तुम जैसे बड़े घर के लोग हम गरीब लोगों के साथ सिर्फ खिलवाड़ करके उन्हें छोड़ देते हो, कोई प्यार व्यार नहीं करता उनसे, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, मेरी बहन से शादी करने की बात कर रहे हो। दीदी, आप मेरे पे विश्वास कीजिए, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, और ना मैं जल्दी से जल्दी शादी भी कर लूंगा। अच्छा दीदी, अब मैं चलता हूँ। राजा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो, और ये किसका घर है? स्वाति, ये मेरा घर है, और अब तुम्हारा। और राजा, आपके घर में कौन कौन है, और किसी ने मुझे देख लिया तो? मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे नौकर जो है वो खेत पे चले गए हैं। पर राजा, रात में आना ठीक नहीं है। राजा, मैं दीदी से झूठ बोल के आई हूँ, ये कह के आई हूँ मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जल्दी छोड़ आऊंगा। आओ यहाँ बैठो। स्वाति, मेरा घर कैसा लगा आपको? राजा, आपका घर तो बहुत अच्छा है, पर आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आपके पापा शहर में रहते हैं, आप क्यों नहीं रहते? देखो स्वाति, मेरे पापा की सोच कुछ और है और मेरी सोच कुछ और है। मुझे ना गरीबों की मदद करना, और मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मुझे गांव बहुत पसंद है, इसलिए मुझे शहर ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, और मैं नहीं चाहता कि मैं पापा की तरह बिजनेसमैन बनूं। अगर सभी लोग बिजनेसमैन बन जाएं तो गांव की खेती कौन करेगा, गांव में कौन रहेगा, गांव के पशु पक्षी को कौन देखेगा? ठीक कह रहे हो आप। आपकी सोच तो पहले जैसे इंसानों जैसी है, जैसे पहले के लोग सोचते थे। मैं चाहता हूँ गांव में ही रहूं और गांव की सेवा करूं। अच्छा, अब मैं चलूं? अच्छा, इतनी जल्दी जाने की सोच रही हो? यूं ही प्यार किया तुमने मुझसे? आपको छोड़ने की बात कहाँ कर रही हूँ, मैं तो घर जाने की बात कर रही हूँ। आपको छोड़ने का तो मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि हमेशा आपके पास ही रहूं। तो घर बाद में चले जाना, थोड़ी देर हमारे पास भी बिता लो। अरे स्वाति, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं दीदी, बस वो चक्कर से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है उल्टी सी आने वाली। तू तो दवाई लिया, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो। नहीं दीदी, ठीक हो जाऊंगी, वो गर्मी बहुत हो रही है ना, इसलिए लगता है। एक तो पढ़ाई में लगी रहती है ना पूरे दिन, खाती पीती कुछ है नहीं, इसलिए तुझे कमजोरी आ रही है।
कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। चल जाके आराम कर, अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो तो दवाई ली डॉक्टर से जाके। ठीक है जा। ये क्या हो गया? राजा को बताना पड़ेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर दीदी को गलती से पता चल गया तो दीदी ना जाने मुझसे क्या क्या कहेगी और हमारे गांव में कितनी बेइज्जती हो जाएगी। मैं तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगी। मैं एक काम करती हूँ, ये बात राजा को बताऊंगी। राजा के पास ही चलती हूँ। स्वाति, तुमने मुझे एकदम अचानक कैसे बुलाया? स्वाति, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो इतनी सोच में क्यों पड़ी हो? वो अरे बोलो ना। राजा, अरे बोलो तो सही। राजा मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या प्रेग्नेंट? हाँ राजा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर इस बारे में मेरी दीदी को अगर गांव में पता लग गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा राजा। स्वाति, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम डर क्यों रही हो? तुम मेरी अमानत हो और ये हमारे प्यार की निशानी है। और तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे सामाजिक रूप में शादी करूँगा। सच राजा? स्वाति, तुम चिंता मत करो, मैं अपने पापा से बात करता हूँ। इस राजा की रानी बनने के लिए तुम तैयार हो जाओ। चलें अब। ना ही नौकर है घर में, ना ही राजा है, पता नहीं कहां जा रहे। पिताजी नमस्ते। नमस्ते। पिताजी कब आए? काफी देर होली में तो। तू कहां जा रहा था? मैं तो पिताजी खेत पे था। और नौकर कहाँ है? एक नौकर की तो मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, वो तो वहां गया, और एक नौकर को वहीं छोड़ता हूँ खेत पे ही। वैसे ये बताओ कैसा आना हुआ? मैं इसलिए आया, जो मेरा बिजनेस पार्टनर है अभी थोड़ी देर में आता होगा अपनी लड़की को लेके। तुम्हारी शादी की बात चल रही है उससे, तुम उसे समझो, वो तुम्हें समझेगी। 2-4 दिन एक दूसरे के साथ में रहो और फिर तुम्हारी शादी कर देंगे। पिताजी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है और आज फिर समझा रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा शादी। अरे पूरी जिंदगी कवारा बैठा रहेगा क्या? कल को मुझे कुछ हो गया, तेरे मत्थे चावल फिर कोई नहीं रखने का। समझते क्यों नहीं तुम बात को? ये बचपना कद खत्म होगा तुम्हारा। और ना तुम शहर जाते, गांव में कोई पूछने वाला नहीं है। अरे गांव वालों की जिंदगी क्या होती है, ना ही तो शहर चलता मेरे साथ, पता नहीं गांव में क्या रखा। पिताजी, मुझे शहर नहीं जाना, अब मैं तुम्हें स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूं? अरे मुझे नहीं करनी शहर की लड़की से शादी, मैं शादी करूंगा तो गांव की लड़की से करूंगा। मेरे पीछे मत पड़ो तुम बार बार। तो गांव की लड़की से शादी करेगा? हाँ, और मैंने लड़की देख भी रखी है, वो दूसरे गांव में रहती है और बहुत ही गरीब फैमिली से है वो, उसके माँ बाप नहीं है, और शादी मैं उससे ही करूंगा, तो मैं पहले ही बता रहा हूं। मैं खबरदार, हमारा इतना ऊंचा खानदान है, गरीब का मेरे सामने नाम ले दिए। गरीब से शादी करूंगा? देखता है गरीब की क्या हालत होती है। अरे अपने पास नहीं बैठाता उन्हें कोई। गरीब गरीब, तेरी सोच भी गरीब जैसी होगी गांव में रह के। तुझे पता हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है? तुझे पता है तू कितने बड़े रईस का बेटा है और गरीब लड़की से शादी कर रहा है? अरे कुछ तो देख लिया होता। पिताजी, अगर मेरी शादी करानी है ना तो उस गरीब लड़की से कराओ, नहीं तो शादी का नाम मत लो मेरे से। चुप! जो शादी होगी, जो मेरा बिजनेस पार्टनर है उसकी लड़की से होगी। अगर तुमने उस लड़की का नाम ले दिया तो परिवार सहित इतनी दूर पहुंचवा दूंगा, जिंदगी भर याद रखेगा तू भी और वे भी। समझ गया?
शादी होगी मेरी मर्जी से होगी, जो मेरा बिजनेस पार्टनर है उसकी लड़की से होगी। कान खोल के सुन ले। तुझे पता नहीं मैं कितना हरामी आदमी हूं। अपने लिए उनकी जिंदगी खराब मत कर। तेरी जिद उनका नाश का कारण बन जाएगी। तो पिताजी ये भी मेरी जिद है, मैं शादी करूंगा तो उससे ही करूंगा, नहीं तो कभी नहीं करूंगा किसी से भी। ये तो मैं देखूंगा तेरी शादी उससे होगी या किससे होगी, ठीक है? बता, एक रईस बाप का बेटा होते हुए एक गरीब लड़की से शादी कर रहा। ये गरीब लड़की भी तो ऐसी होती है जहां बड़े घर का लड़का देखा और फंसा लेते हैं। पर मुझे भी जिद है, इसकी शादी उस लड़की से हो नहीं देगा। इसकी शादी होगी तो मेरी मर्जी से होगी। पता नहीं के दिमाग में लेके बैठा। अरे आओ सुनील जी, और ठीक ठाक? हाँ बढ़िया जी बढ़िया, आप बताइए जी। बैठो नमस्ते अंकल जी। बैठो बैठो बैठो। अच्छा पापा, आप मुझे यहाँ लेकर आए हो, बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है। ये भैंस की आ रही है क्या? बेटा स्मेल नहीं है, ये तो यहाँ भैंस और गाय रहती है, गांव है ना। बेटा मेरा बेटा जो है यहीं पे रहता है गांव में, यही खेती बाड़ी है। मैं कई बार कहा शहर चल, पर उसका मन यही लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ काफी खेती है और डांगर भी काफी है इधर, तो उसका मन गांव में लगता है। और सुनाओ जी, सब ठीक ठाक? बस मौज बहार, आप बताइए। बस कुशल मंगल। लेट कैसे हो गए? अरे वो जाम रहता है ना। अच्छा, तुम्हें तो पता ही है। वैसे बेटा नहीं दिखाई दे रहा आपका राजा? वो शायद ऊपर है। वैसे अपने बेटे को तो बता दिया तुमने कि आज हमारे हैं? हाँ हाँ मैंने बता दिया था, ऊपर है, अभी आ जाएगा, कुछ काम कर रहा थोड़ी देर में। ठीक है। अच्छा वहाँ काम के लिए कब निकलना है? वहां तो काम के लिए आज ही निकलना हमें। मैं बेटे को अभी बुलाता हूँ और इनसे मिलवाता हूँ, फिर हम दोनों अभी निकलते हैं यहाँ से। अरे राजा! हाँ पिताजी। बेटा ये मेरे बिजनेस पार्टनर है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। नमस्ते। और बेटा ये इनकी बेटी है। बेटा ये कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आई है, और नौकर से कहो हमारे लिए नाश्ता लगवा दे, ठीक है? फिर हमें निकलना है। ठीक है पिताजी। नहीं नहीं जितेंद्र, अभी हमें निकलना है, वैसे देर हो चुकी है। नाश्ता हम रास्ते में कर लेंगे। चलो ठीक है बेटा। है अच्छा बेटा, आप इनके साथ थोड़ा सा रहना और बड़े ध्यान से रहना, ठीक है कोई पापा। शिकायत ना मिले। ओके ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। ठीक है जी। ओहो राजा जी, कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर हमारे पास ही बैठ जाओ, हम भी आपके लिए आए हैं। बताओ क्या काम था? कुछ काम था क्या? ओफो, वैसे तुम गांव में क्यों रहते हो, शहर में क्यों नहीं रहते? यहाँ तो कितनी गंदगी है और कितनी डर्टी स्मेल आ रही है। और ये बदबू ना तुम आ रही होगी, हमें नहीं। ओहो राजा जी, तुम भी इतनी सी बात पर बुरा मान गए। अरे मेरे को बदबू नहीं आ रही, मुझे तो गांव बहुत पसंद है। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अपना गांव घुमाओगे ना? और पापा जी तुम्हारी तो बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन तुम उनकी तारीफ से भी ज्यादा स्मार्ट हो। अब तारीफ हो गई हो तो नाश्ता कर लो, मुझे भी खेत में जाना है, देर हो रही है मुझे। हो राजा जी, तुम भी कितना गुस्सा करते हो। मैं तो आपके साथ प्यार से रहने आई हूँ। मैं बेफजूल की किसी पे गुस्सा नहीं करता। चलो नाश्ता कर लो। अरे मेरा बैग तो रह गया। हाँ मैं कह तो रहा हूँ, 4 लड़के भेज देना वहां पे, मैं ही पहुंच जाऊंगा कल। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अरे टेंशन मत लो पेमेंट की, पेमेंट तो तुम्हारी खरी है। ठीक है, आप वो स्कैनर भेज देना मेरे व्हाट्सएप पे, मैं उस पे सेंड कर दूंगा। ओके जी ओके। अब तो मुझे वहां पर अकेला क्यों छोड़कर आ गए थे? आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? वैसे आपको एक बात बताऊं, आपके जो यहाँ पर नौकर है ना, बहुत ही अच्छे हैं, बड़ा अच्छा नाश्ता बनाया उन्होंने। सुनो, वो मेरे नौकर नहीं, वो मेरे भाई हैं। मैं किसी को नौकर नहीं समझता। आप हमेशा गुस्से में रहते हो क्या? आप बाहर भी मुझसे गुस्से में बात कर रहे थे और यहाँ भी। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है ना कि आपके पापा और मेरे पापा हमें यहाँ अकेला क्यों छोड़कर गए हैं? मुझे नहीं पता। क्या? कैसा लड़का ये, इसे पता ही नहीं क्यों छोड़कर गए?
शायद इसके पापा ने बताया ना हो। एक काम करती हूँ, इससे शाम को मैं ही बात करके देखती हूँ। राजा, तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे पापा ना और मैं कंपनी की 50% मालिक हैं। और अगर तुम्हारे पापा को कंपनी का 100% मालिक बनना है ना, तो तुम्हें मेरा लाइफ पार्टनर बनना होगा। देख लो, ये सपना ना सिर्फ तुम ही मेरा पूरा कर सकते हो। जब मेरे पापा ने आपकी फोटो दिखाई थी ना, तो आप मुझे तभी पसंद आ गए थे। देखो राजा, मेरा दिल ना तुम्हें पाने के लिए बहुत तड़प रहा है। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, और शादी से पहले मैं तुमसे इसलिए मिलने आई हूँ ताकि हम एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे से बात कर सके, और हमारा आने वाला फ्यूचर हम खुद प्लान कर सके। प्लीज राजा, मान जाओ ना मेरी बात। ना तो कोई मुझे समझ सका है और ना मेरे जज्बातों को। देखो राजा, मैं तुम्हारे प्यार के नशे में इतनी मदहोश हो चुकी हूँ कि मुझे तुम्हें समझने की जरूरत ही नहीं है। अब जरूरत है बस तो हम दोनों को एक होने की। ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम कभी एक नहीं हो सकते। मगर क्यों राजा? मैं इतनी देर से तुम्हें समझा रही हूँ कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, कि क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? आखिर कमी क्या है मुझ में? और मैं कितने अमीर घराने से हूँ। तुम्हारे पापा और मेरे पापा आपस में दोस्त हैं, और तुम्हारे पापा को चाहिए क्या था? वो भी तो चाहते हैं कि तुम्हारी शादी किसी अमीर घराने में हो, तो मुझसे अच्छी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। तभी तो मेरे पापा तुम्हारे पास मुझे छोड़कर गए हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम दोनों की शादी हो जाए, हम दोनों एक हो जाएं। मुझे अमीर और गरीब से कोई मतलब नहीं है। तुम चाहते क्या हो राजा? तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे, आखिर बात क्या है? देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप मेरा पीछे छोड़ दो। राजा, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्यों? किसी और से प्यार करते हो क्या तुम, जो मुझे नहीं बताना चाहते? क्या सोच रहे हो राजा? बताते क्यों नहीं? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? राजा! अजय भैया, काम था। हाँ बता भाई, क्या काम था? कुछ पैसे चाहिए थे, मम्मी की तबीयत खराब हो रही है। कितने पैसे चाहिए? भैया 2 महीने का एडवांस दे दो बस। चलो कोई बात नहीं, तुम जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हारे अकाउंट पर डाल दूंगा पैसे। ठीक है, राम। नमस्ते। नमस्ते। बस काम खत्म हो गया था, आगे और क्या करते उधर। अंजलि कहाँ है? ऊपर होगी पिताजी वो तो। अरे उसे कहीं घुमा हुआ के लाया नहीं ला? पिताजी मैं ना गया से घुमाना कहीं भी। अरे उसे मैं काहे के लिए यहाँ छोड़ गया था? इसलिए तो छोड़ गया था, एक दूसरे को समझो। उसे कहीं घुमा फिरा के लाइए, उस लड़की से तेरी शादी होगी, समझ गया? तो पिताजी, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी और आज फिर बता रहा हूँ, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और शादी भी मैं उससे ही करूंगा। अरे यार, इतने बड़े घर की लड़की और वह 2 कोटी की लड़की, उसकी तुलना कर रहा तो इसके सामने? पिताजी, वो कोई 2 करोड़ की लड़की नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ, प्यार। अरे बाप के सामने तेरी इतनी जुबान चल रही, अगर उस लड़की की सलामती चाहता है तो उसे भूल जा। मेरे कहने से इस लड़की से शादी कर ले, ये बात मैंने तुझे उस दिन भी समझाई थी। अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो ठीक है, आज ही उस लड़की को खत्म करवाता हूं मैं, जब पता चलेगा तुझे। नहीं पिताजी, उसका कोई कसूर नहीं है, उसको कुछ मत कहना। आप जैसा कहते हो मैं वैसे ही करूंगा। अब भी तो दिमाग ठीक हुआ ना तेरा? अरे तेरी अंजलि से शादी करके पूरी कंपनी का मालिक मैं ही बन जाऊंगा, समझ गया? तो हाँ पिताजी, मैं सब समझ गया। तुम्हें मेरी खुशी नहीं दिख रही, तुम्हें पैसा दिख रहा है, पैसा। अरे पागल, आज के जमाने में पैसा ही सब कुछ होता है।
बिन पैसे यहां कोई नहीं पूछता। अगर आज मैं तुझे घर से निकाल दूं, तेरी वैल्यू एक पैसे की नहीं रहेगी, कोई बात नहीं करेगा। बेटे पैसा है तो सब कुछ है, तेरी इज्जत मेरी वजह से है, और तू अपने बाप का कहना नहीं मान रहा। और हां, एक बात कान खोल के सुन ले, अंजलि को बिल्कुल भी पता ना चल जा कि तू उस लड़की से प्यार करता है, समझ गया? राजा आए क्यों नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे राजा मुझसे मिलने ना आए। हो सकता है उनके बाबूजी नहीं आए होंगे और शादी की बात भी नहीं हो पाई होगी, इसलिए वो आए नहीं मुझसे मिलने। क्या पता कल आए। मैं भी ना कितना घबरा जाती हूँ, एक दिन ना मिलूं दिल में बेचैनी सी होने लगती है। वो इसीलिए नहीं आए, कल जरूर आ जाएंगे। राजा भैया चलो खाना खा लो, चलो पे। अरे तुझे खाने की पड़ी है? ये ऐसे रेत की तरह जो हाथ से फिसलती जा रही है। पिताजी ने भी अपनी बिजनेस की वजह से मुझे कभी प्यार नहीं दिया, हमेशा बिजनेस ही नजर आया उन्हें। बचपन में मेरी माँ मेरे बाल भी नहीं बिखरने देती थी, और मेरी किस्मत में पता नहीं मेरे साथ कैसा खेल खेल रही है, जब मुझे पूरा बिखार दिया। एक बार मेरी जिंदगी जब जुड़ी थी जब मेरी माँ मुझे छोड़ कर गई थी, और आज मुझे स्वाति की जिंदगी के लिए मुझे स्वाति को छोड़ना पड़ रहा है। बाबुरे नैना भरे रहे रात भर, सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर। मन खुश भी है बेचैन भी, उलझन कैसी दिन रैन की। अब तू ही आके बोल कान्हा, गांठे सारी खोल, तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर। क्या कर रहे हो राजा जी? कुछ नहीं। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी सोच में क्यों डूबे हुए हो? कहीं आप अपनी कोई गर्लफ्रेंड के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। मैं मान ही नहीं सकती कि इतने हैंडसम लड़के की कोई गर्लफ्रेंड ना हो। ये बात तो मैं अपने दिल को भी नहीं बता पा रहा। तुम्हारे दिल में एक लड़की तो है। क्या? कौन? मैं, अंजलि। अच्छा अपने बाबूजी की बात साइड में रखो, तो मुझे अपने दिल की बात बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? एक बार मेरा हाथ थाम के तो देखो, मैं जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। मैंने इतना सब कुछ बोला, कुछ बोलो तो सही। सच कह रहे हो आप? दोगे ना मेरा साथ? एक बार मेरा हाथ थाम के तो देखो। राजा 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 राजा, अरे किस सोच में डूब गए? बताओ ना, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं अपनी बाबूजी की बात को कभी नहीं टाल सकता। जो वो कहेंगे मैं वही करूंगा। सच में राजा, क्या तुम मुझसे सच में शादी करना चाहते हो? रुको, मैं ना अभी अपने डैडी को कॉल करती हूँ और उनको इस सब के बारे में बताती हूँ। राजा तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी खुश हूँ, मैं तुम्हें कितने दिनों से मनाने की कोशिश कर रही थी। राजा सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रुको, मैं भी अपने डैडी को कॉल करती हूँ और उन्हें बताती हूँ। स्वाति, मुझे नहीं पता था हमारा रिश्ता इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं तो ये सोचता था कि सदियों तक तुम मेरी रहोगी और मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा, पर ऐसा हो ना सका।
2 दिन हो गए, पर राजा मुझसे मिलने नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं नहीं नहीं, राजा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। शायद कुछ और बात होगी, इसलिए नहीं आ पाए मिलने। पर मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है? कहीं कुछ और बात तो नहीं है? क्या करूं मैं? कुछ समझ में तो नहीं आ रहा। राजा सुनो, पता है ये सब बात सुनकर ना मेरे पापा बहुत खुश हो गए हैं। अब जल्दी से हम दोनों की शादी हो जाएगी और सबसे पहले हमारी शादी का कार्ड छपेगा जिसमें सुनहरे अक्षरों से लिखा होगा तुम्हारा और मेरा नाम। राजा, मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ। क्या तुम खुश हो? हाँ। बाबुरे नैना भरे रहे रात भर, सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर मन खुश भी है बेचैन भी, उलझन कैसी। अरे पंकज भाई, तुम्हें एक बात पता? वो ना राजा, उसने अपनी छमिया को छोड़ दिया। तुझे कौन बता रहा? अरे हम गांव में रहे, मैं गांव से बाहर थोड़ी रहे। ऐसा हो सके हमें कोई खबर ना पता हो। और मुझे तो एक बात और पता के छमिया को उसने प्रेग्नेंट कर दिया और भाग गया। अच्छा, चल कोई बात ना। अरे पंकज भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब तो तुम्हारे दौरे ही आएगी वो। अबे पहले हाथ तो जान दे, जब भी तो खुश हूँ। पहले खुश हो जाऊं। अरे पंकज भाई, अब थोड़ा गला वाला सब तो गीला करवा दो, बियर पिलवा दो आज। अरे है ना जेब में एक भी अन्ना, और आज साड़ा कोई मुर्गा भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे पंकज भाई, आ तो रहा एक मुर्गा। इसे ही पकड़ो। रो मद्रासी। हाँ भाई। कहाँ जा? घर जाऊँ। यहाँ सोने। हाँ जी। जेब में क्या ले रहा है? जेब में तो कुछ भी नहीं। रुपए कितने जेब में नू बता। रुपए की तो बात ऐसी भाई, ये पैसे है क्या? अरे ये खरीदते का पीर पे तो ठाका लाया। अरे ओए, तलाशी ले इसकी, चूतिया बना रहा है हमारा। एक चवन्नी दिखा के चल। अरे भाई मैं 5 पैसे पूछे है तो नहीं। और क्या ले रहा दिखा? वो तो कुछ नहीं भाई, पता मैं 7 बजे निकाल लो। भाई पैसे तो तेरे ले रहा है चूतिया। भैया रे, होगा काम बेटे। भाई साहब दे दो मेरे पैसे, मुझे मेरी छत्ती में 10 है, मुझे उसकी दवाई लानी है भाई साहब। ना दे दवाई लाऊंगा इसका। जा भाई जा, इसके 10 रुपये वो लेगा, 2 बियर लेगा अपनी। जा भाई साहब, मैं इस काम को कहता नहीं, मैं नाश्ते पी नहीं जीवन में भी। अरे जिंदगी में ना पी तो तुझे आज पियाऊंगे, तेरी छाती का दर्द खत्म कर देगा, तेरा लीवर साफ कर देंगे। जा भाई जाता भाई, जल्दी लेगा। एक देसी का बच्चा लेगा इसका, 2 बियर लेगा अपनी। तावली जा तावलिया। भैया मुझे जान दो, मुझे पैसे दे दो, मैं पीता नहीं। अरे खड़ा हो, यहाँ कुआ 2 पैक लेके देखे, तेरी छाती का दर्द खत्म। अच्छा सच में दवाई है वो? हाँ। अच्छा चलो तो देखो मैं फिर तो भाई साहब मुझे दवाई लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल भी नहीं, जिंदगी भर दवाई का सहारा नहीं लेगा तू कभी भी। ठीक, पूरी जिंदगी से ही पियूगा। अच्छा हाँ, आज एक बार तुम्हारी गैल लेके देख। ठीक है भैया, फिर तुम मुझे जान दोगे? अरे फिर तो मैं भी नहीं रोकने का तुझे यार। ऊपर तुझे अपना आप घर ले जाएगी, और इस मस्ती में जागा जुकर सम्मन में मोरना चक रहा है। अच्छा हाँ। आज तो पंकज भाई ने सही मुर्गा फंसा लिया, फिर हराम की से मिल गई। आज तो पीने में मजा आएगा। अरे आ गया। हाँ पंकज भाई। दारी नीचे बियर एक ही लाया। क्या करूं पंकज भाई, इस पे एक ही मिली। कज्जे सारा काम खराब। पौवा तो ले आया। चल पहले से भाई की छाती में दर्द है, इसकी दवाई दे पहले। दारी नीचे। अभी दे रहा हूँ। बैठ भाई, 2 मिनट दूंगा।
इस हवेली को पर फेंक सोच देखो बना बनेगा पंकज भाई। चलो ये लो। इसमें तो बदगुसी बहुत आ रही है। डरावा ना करे, खींच दे। बहुत कर भी रहा है तो कुछ कर भी रहा मेरे यार, नू कर। अच्छा नू कर लिया, खींच दे आंख मीच के। नमकीन ले। दवाई का नाश कर रहा। लगा कुछ भाई? मैं तो कभी से लगी अभी। नाटे एक को ठोक दे बैक टू बैक डबल। ठीक है पंकज भाई। ले रे खींच एक और। ज्यादा दवाई नुकसान तो नहीं उस्ताद जी। जब हम बैठे घबरा क्यों रहा? खींच दे। एक बात और कह दूं? बोले। जब नहीं नुकसान देने तो एक पैक खुद बना देखी जाएगी जो। अच्छा रे बिल्कुल बना दे बढ़िया नुकसान। अरे पानी तो गिर ले, नीट ही ले रहा जुल्मी। अरे बगैर पानी के ज्यादा सदका देगी तो दीवार और से जल्दी साफ हो जाएगा। अच्छा हाँ खींच दे। अरे बिल्कुल नीट ही बना दिया, इसके चक्कर में हमारे फेफड़े पड़ेगा। क्या कहा भाई साहब? मुझे घर छुड़वा दो, मैं छत्ते के दर्द तो हो गए थे। जा चला जा, चला जाओ। केठा बता है भाई, मेरा हाथ पकड़ ले। क्यों नौकर है तेरे? अब हटाओ। वाह क्या कर रहा? चल अब नाच के दिखा। नाचना नाचना तो खत्म हो गया। आजा अब तो मुझे घर से बात है। तुझे पता हमारे शौक भी नहीं आ रहे हैं, हमें पीने के बाद स्वभाव अच्छा। अब नाचेगा तो भैया स्वभाव का होता है तुझे स्वभाव का बेरा नहीं छोटे समझा स्वभाव क्या होता है। अबे नाचना गाना है हाँ नाचना। वाह बेटे वाह क्या डांस है तेरा, इस छामिया ने तो मजे खड़े कर दिए। रुक जा पहला गाना बजा दूं। गाना बजा ना। पाकिस्तानी छोरी बोली अपनी माँ के कान में, पाकिस्तानी छोरी बोली अपनी माँ के कान में। मेरी मैया है मेरी मैया है मोए ब्याह दे हिंदुस्तान में। मेरी मैया है मोए ब्याह दे हिंदुस्तान में। अरे पंकज भाई तुम्हारी महबूबा आ रही है। अरे क्या हुआ स्वाति जी, तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम क्या समझते हो तुम्हारे इस निशान के बारे में किसी को पता नहीं है? अब नहीं आएगा वो, जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया। अब घूमो उसकी निशानी पेट में लिए जाओ। और हाँ सुनो, देख लिया उसका प्यार पाने का और मेरा छोड़ने का नतीजा। और हाँ
अगर इस बात का पूरे गांव में पता चल गया ना, तुम कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगी। सुनो, अब भी मौका है, आ जाओ मेरे पास। इस पूरे गांव में मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ अब भी। अरे पंकज भाई, ये न थामे तुम्हारा हाथ। हमेशा भविष्यवाणी उल्टी करेगा तो फिर तुम इसका बच्चा पाल लोगे क्या? अच्छा, अब समझ गया मैं। चलो अब चल ले। चलो। स्वाति, क्या हुआ तुझे और तू रो क्यों रही है? बता स्वाति, क्या हुआ? मेरा दिल घबरा रहा है। तू ऐसे रो मत, बता ना क्या हुआ। दीदी, मेरे साथ ये हुआ। अच्छा, अब मैं चलूं? अच्छा, इतनी जल्दी जाने की सोच रही हो? यूं ही प्यार किया तुमने मुझसे? आपको छोड़ने की बात कहाँ कर रही हूँ, मैं तो घर जाने की बात कर रही हूँ। आपको छोड़ने का तो मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि हमेशा आपके पास ही रहूं। तो घर बाद में चले जाना, थोड़ी देर हमारे पास भी बिता लो। स्वाति, ये तूने क्या किया? बदतमीज, तूने तो सारी हदें पार कर दी और मैंने तुझे पहले किया था। ये बड़े घर के लड़के ना ऐसे ही होते हैं। अगर गांव वालों को पता चलेगा तो हमारी इज्जत का क्या होगा? और तूने इतना हक कैसे दे दिया उसे अपने जिस्म पे? उसकी बातों से तो ऐसा लगा ही नहीं कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। बहुत मीठी मीठी बातें करते था, उसने तो मुझे अपनी बातों में फंसा लिया। दीदी स्वाति, तू मेरी एक बात मान, इस बच्चे को गिरा दे और राजा का नाम अपने दिलो दिमाग से निकाल के फेंक दे। इसी में तेरी भलाई है। नहीं दीदी, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं इस बच्चे को नहीं गिरा सकती। अरे नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया, कैसे आना हुआ? शादी का कार्ड लेकर आया था। अच्छा, आपकी शादी है क्या? अरे शादी मेरी नहीं, राजा की है, वो भी किसी और लड़की के साथ। दीदी, बहुत बड़े घर की लड़की है वो, जिससे राजा शादी कर रहा है। देखो राजा संग अंजलि, मैंने समझाया था ना तुमको कि अपनी बहन को पैसे वाले भंवरे से दूर रखो, इनका कुछ पता नहीं होता। अब देख लिया ना, प्यार किससे, शादी किससे। अब देखो ना, तुम्हारी बहन से मजा लेके उड़ गया ना। अच्छा दीदी, ये रहा शादी का कार्ड, कम से कम दावत तो खाई आना। अच्छा दीदी, चलते हैं, राम राम। तू रो मत मेरी बहन। स्वाति, तू एक बार राजा को कॉल तो करके देख ले। दीदी, मैंने कई बार फोन कर लिया पर राजा का फोन नहीं लग रहा। स्वाति, मुझे तो पता ही है, ये अमीर जादे ऐसे होते हैं। हम जैसी लड़कियों के साथ में खेल के निकल जाते हैं, उनकी इज्जत का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं होता इन्हें। मैंने तुझे बार बार समझाया था ना स्वाति, पर तू तो समझने को तैयार ही नहीं हो रही थी। तेरी आंखों पे ना प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, खुल गई आज वो पट्टी। कर रहा है ना वो दूसरी लड़की से शादी, तुझे छोड़ रहा है वो। पता है क्यों? क्योंकि तू एक गरीब घर की लड़की है और वो एक अमीर घर की लड़की से शादी कर रहा है। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है। दीदी, राजा तो वो इंसान है, खुद से ज्यादा दूसरों की मदद करता है, दूसरों के बारे में सोचता है। उसकी कुछ और मजबूरी होगी दीदी, वरना राजा मेरे साथ ऐसा नहीं करता। दीदी स्वाति,
तू अब भी उसके नाम की माला जप रही है? अरे शर्म कर, वो तुझे बीच राह में छोड़ के गया है। भरे रहे रात भर, सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर। मन खुश भी है बेचैन भी, उलझन कैसी दिन रैन की। अब तू ही आके बोल, कान्हा गांठे सारी खोल, तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर। राजा भैया, तुम अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो। स्वाति की तकलीफ के आगे मेरी तकलीफ तो कुछ भी नहीं। ना जाने स्वाति का क्या हाल हो रहा होगा, ना जाने उसके पेट में पलने वाले बच्चे का हाल क्या हो रहा होगा। क्या कहा भैया आपने? बच्चा? हाँ बच्चा। ना जाने मेरा प्यार किस हद तक पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं चला। पता नहीं स्वाति क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। जो स्वाति सोच रही होगी मेरे बारे में बिल्कुल ठीक सोच रही होगी, और उसका सोचना जायज है। ना जाने स्वाति से मैंने कितने कस्मे वादे किए थे जो मैं पूरे नहीं कर पाया। राजा भैया, एक बात बोलूं, जो आपके पिताजी ने आपके साथ किया वो अच्छा नहीं किया। वो पैसे के चक्कर में इतना गिर सकते हैं, मुझे नहीं पता था। बाप तो अपनी औलाद के लिए मसीहा होता है, वो चंद पैसों के चक्कर में अपनी औलाद का गला घोट रहा है। राजा भैया, तुम अंजलि को स्वाति के बारे में सब कुछ क्यों नहीं बता देते? नहीं, मैं स्वाति के बारे में अंजलि को कुछ नहीं बता सकता। पता है ना पापा ने क्या बोला था, अगर मैंने अंजलि को कुछ बताया तो वो मेरी स्वाति को मरवा देंगे। मैं मजबूरी में अंजलि से शादी तो कर लूंगा, लेकिन दिल में हमेशा स्वाति रहेगी मेरे। राजा बेटा, राजा बेटा। अरे बेटा, तूने मेरा दिल खुश कर दिया, तूने मेरा मन जीत लिया। अब 2 दिन बाद तेरी अंजलि की शादी हो जाएगी और मैं कंपनी का इकलौता मालिक बन जाऊंगा। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत। तेरी शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। अब ये शादी नहीं होगी। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ राजा, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अब ये शादी हरगिज नहीं होगी। नहीं, ये शादी होगी और जरूर होगी। जानबूझकर अनजान क्यों बन रहे हो राजा? मैंने कल तुम्हारी सारी बातें सुन ली और अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और तुम अपनी पापा की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला क्यों घोट रहे हो राजा? अंजलि, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? अंकल, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं राजा से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। और मैंने देखा है कि एक बाप अपनी औलाद की खुशियों के लिए सब कुछ कर बैठता है, लेकिन आज पहली बार देख रही हूँ कि एक बाप अपनी खुशियों के लिए अपनी औलाद की खुशियों को कुर्बान कर रहा है। अंकल जी, आपको पता है, अगर ये शादी हो गई तो 1-2 नहीं 4-4 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और राजा सिर्फ तुम्हारे कहने पर मुझसे शादी करना चाहता है, वरना मैंने देखा है, मैं इतने दिनों से यहाँ पर रह रही हूँ, मैंने ये देख लिया है कि राजा मुझसे 1% प्यार नहीं करता। और अंकल, इंसान की खुशियाँ वहाँ होती है जहाँ उसका प्यार हो, तो राजा को वही शादी करनी चाहिए जिससे वो प्यार करता हो। और अंकल, अगर आप राजा की शादी मुझसे इसलिए करवाना चाहते हो कि आप कंपनी के 100% मालिक बन जाओगे, तो कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी कंपनी का 50% आपको दान करती हूँ, क्योंकि मैं राजा से प्यार करती हूँ और राजा के लिए तो मैं अपनी जान तक दे दूंगी। तो ये कंपनी क्या चीज है अंकल? और अंकल, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपका राजा जैसा बेटा है, वरना आजकल के जमाने में आपको पता है औलाद कैसी होती है। औलाद अपनी खुशियों के लिए अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं समझती। अंकल, आप दौलत के नशे में इतने चूर चूर हो चुके हो कि आपके अंदर की इंसानियत ना मर चुकी है। अंकल, आपको तो खुश होना चाहिए कि जिंदगी आपको एक मौका दे रही है, एक गरीब लड़की की किस्मत बदलने का। और अंकल, अगर आप अपने लड़के की बात नहीं सुन सकते ना, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते ना, तो आप तो बाप ही नहीं हो, आपके अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी है। और जिस इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाए ना अंकल, वो इंसान नहीं, वो हैवान होता है, हैवान, जो पैसों की भूख के लिए अपनी औलाद क्या किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। बेटा, पिताजी, ये क्या कर रहे हो आप? आप मेरे पिताजी हो, पिताजी।
बेटा छूने दे मुझे अपने पैर, क्या पता मेरे पाप धुल जाए और मेरा उद्धार हो जाए। बेटा बचपन से आज तक मैंने तेरी खुशियों का गला घोटा है, आज तक तेरी खुशी कोई भी पूरी नहीं करी मैंने। बेटा दौलत के नशे में मैं इतना चूर चूर हो गया था कि मैं बिल्कुल अंधा हो गया था। अब मेरी आंख खुल गई है और मुझे माफ कर दे। और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे धन दौलत चाहिए, ना किसी कंपनी का मालिक बनना। बस मुझे बेटा और बेटे का प्यार चाहिए। जा बेटा जा, पाले अपना प्यार, मैं तुझे अब नहीं रोकूंगा। पाले अपनी खुशियां और उसी से शादी कर। पिताजी बस मैं अभी आया, बस अभी आया। बेटा तेरा भी शुक्रिया, तूने मेरी आंखें खोल दी, अन्य मेरे से बहुत बड़ा पाप हो जाता। इट्स ओके अंकल, कोई बात नहीं। अब आप राजा की बड़ी धूमधाम से शादी कराना। ठीक कह रही है बेटा, बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे राजा की। दीदी स्वाति कहाँ है? बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? मेरी बहन की जिंदगी तबाह करके और एक अमीर जाति से शादी कर रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, डूब के मर जा तू कहीं। अरे दीदी मेरी बात तो सुनो। क्या क्या बात सुनूं मैं तेरी? हैं? तेरी वजह से मेरी बहन की ये हालत हुई है और आज तू मुझे अपनी बात सुना रहा है। दीदी मैं आपका आगे हाथ जोड़ता हूँ, बस मुझे एक बार स्वाति से मिलवा दो दीदी, फिर मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा। क्या बता दोगे? मेरी बहन को बड़े बड़े सपने दिखा के और फिर तुमने उसे छोड़ दिया। दीदी एक बार मिलवाओ तो सही स्वाति से मुझे। ये लो। दीदी मैं आपकी बदनामी नहीं होने दूंगी। गलती मैंने की है तो इसकी सजा मैं ही भुगतूंगी। और दीदी ना तो मैं अपने बच्चे के साथ कुछ होने दूंगी, ना ही खुद को नुकसान पहुंचाऊंगी, क्योंकि मैंने राजा से सच्चा प्यार किया है और सच्चा प्यार जिंदा रखने के लिए मुझे इस बच्चे को जन्म देना ही होगा। मैं जा रही हूँ इतनी दूर कि ना आप कभी मेरे से मिल पाएंगी ना कभी राजा। दीदी आप अपना ख्याल रखना। स्वाति! दीदी तुम चिंता मत करो, मैं स्वाति को लेकर आऊंगा। रहे रात भर सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर मन खुश भी है बेचैन भी। स्वाति! कैसी स्वाति! अब तू ही आके बोल, कान्हा गांठे सारी खोल। तू स्वाति! चल जाऊं इस आग पर, चल जाऊं इस आग पर। अरे लगता है वो जा रही स्वाति। तुम छोड़ो मेरा हाथ। स्वाति बात तो सुनो मेरी। मुझे तुम्हारी बात कुछ भी नहीं सुननी, जाने दो मुझे, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। स्वाति बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जो तुम्हारे जी में आए फिर वो करना। तुम क्या सोच रही हो मैं खुशी से जी रहा था? अरे जब तुम चली गई थी ना तो मैं तड़प तड़प के मर रहा था। जैसे तुम तड़प रही थी ना
उससे ज्यादा मैं तड़प रहा था तुम्हारे लिए, और तुम्हें पता है मैं तुमसे दूर क्यों था? तो सुनो, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और शादी भी मैं उससे ही करूंगा। अरे यार, इतने बड़े घर की लड़की और वह 2 कोटी की लड़की, उसकी तुलना कर रहा तो इसके सामने? पिताजी, वो कोई 2 करोड़ की लड़की नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ, प्यार। अरे बाप के सामने तेरी इतनी जुबान चल रही? अगर उस लड़की की सलामती चाहता है तो उसे भूल जा। मेरे कहने से इस लड़की से शादी कर ले। ये बात मैंने तुझे उस दिन भी समझाई थी। अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो ठीक है, आज ही उस लड़की को खत्म करवाता हूं मैं, जब पता चलेगा तुझे। नहीं पिताजी, उसका कोई कसूर नहीं है, उसको कुछ मत कहना। आप जैसा कहते हो मैं वैसे ही करूँगा। स्वाति, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, मेरे दिल में तुम ही थी और तुम ही रहोगी। ये तो सिर्फ मेरे बाबूजी की वजह से हुआ है। तुम मेरा विश्वास करो स्वाति, मैं तुमसे शादी आज ही करूँगा। राजा,